आपका राक्षस रोज नाराज हो जाता है क्या? आपका राक्षस है वो मेरे कहने पे काम करता है, पता है। आपका राक्षस डरता है मुझसे, मुझसे नहीं, मैं वैसे मेरी माता से। क्योंकि आप मेरे अंडर में हो। माँ मेरे नहीं, मेरी माँ के अंडर में हो। मुझे पता है कि आपका कहाँ हित छिपा है और कहाँ अहित छिपा है। राज प्रजापति जी जय माता दी। शिवोहम जी जय मां मसानी मीडिया आशीर्वाद। विनोद आहिर जी जय माता दी। किंजल जी जी जाप कर रही हूँ, जाप करिए किंजल जी, हाँ अवश्य जाप कीजिए, आपका कल्याण होगा, कोई टेंशन नहीं, सुखमय जीवन बिताओगे आप, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। लाइक कर दीजिए यार, 14 लोग देख रहे हैं। काफ़ी लोग लाइव में अभी जुड़ नहीं रहे, लगभग बहुत 14 ही लोग देख रहे हैं यार। शेयर कीजिए शेयर, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो क्या? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 1 मिनट रुकिए। मुझे भी बात करनी है, आपको मैसेज कर दूंगा। अच्छा प्रकाश जी, आपको बात करनी है, बात कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो अननोन इंसान से 1-1 2-2 घंटे बात करता हूँ भैया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपकी भावना सही है, बात सही है, ओरिजिनल में तकलीफ़ हो तो ही मेरे से बात होगी। हाँ याद रखिए, क्योंकि मैंने एक शक्ति छोड़ के रखा है, वो उन्हीं लोगों से बात करवाती है जो, ये क्यों बताया मैंने, ये नहीं बताना चाहिए था। जान दीजिए, ये मतलब आपका मैटर सही होगा ना तो बात हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, अभी बता दिया मैंने, जान दीजिए ये सब चीज़ें। मतलब इतना कह रहा हूँ कि आपका अगर सही दिल से प्रॉब्लम होगा तो आपका मेरे से बात होगा ही होगा, याद रखिए, ठीक है। कोई भी नहीं रोक सकता आपका कॉल आने से, ठीक है। जी बहुत दिनों के बाद आया हूँ लाइव में किंजल जी, वो इसलिए क्योंकि गुरु शिष्य के बिना अधूरा रहता है और शिष्य गुरु के बिना। मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहता, मैं आप लोगों से अगर कुछ धन भी ले रहा हूँ ना तो उसके सामने आप ही का फ़ायदा मैं कर रहा हूँ। आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। जो व्यक्ति इतनी सारी शक्ति लेके बैठा होता है, आपने कभी शांति से बैठ के सोचा है क्या कि जो व्यक्ति इतनी माँ मसानी मेडी, मतलब जो शमशान की रानी है, शमशान की सारी शक्ति उनके अंडर में है, वो शक्ति को जो इंसान लेके बैठा हो तो उसको धन की आवश्यकता पड़ेगी क्या, या वो धन की मांग कभी करेगा क्या? आपने कभी कभी सोचा है क्या? ज़रा सोचिए। मैं मुझे ऐसे, जान दीजिए ये दुनिया आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो लोग मेरे लिए है, मेरी बात को समझ रहे हैं,
ये दुनिया बहुत बड़ी बुद्धू है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, याद रखिए, ठीक है। उनको कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब वो दुनिया जैसी चलती ना वैसा ही चलती है ये दुनिया, याद रखिएगा। एक गुरु ही होते हैं जो अपने शिष्य को सही रास्ते पे वो लाते हैं और उसके लिए कर्म करते हैं, याद रखिए, एक गुरु ही। और गुरु में भी कैटेगरी होता है, याद रखिए। आजकल तो कलयुग चल रहा है, सही गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे जो ज्ञान दिया है, मेरे गुरु ने मुझे जो ज्ञान दिया है, उससे मैं एक ही सीख मैं सीखा हूँ कि धन दौलत, पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, ये सब मायने नहीं रखती। बस कर्म मायने रखता है कि आप क्या कर रहे हो। आपके कर्म के द्वारा कोई दुखी हो रहा है या कोई सुखी हो रहा है, ये मायने रखता है। इसीलिए मैं कुछ ऐसे कर्मों की कमाई करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं वैसा कुछ कर रहा हूँ कि आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब मैं जो गुरुकुल बना रहा हूँ, आने वाला जो समय है उसके अंदर मृत्यु के बाद मुझे उसका फल मिले और मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो, मेरे शिष्यों का भी और मेरा भी, और उनका हित हो, वो सही रास्ते पे आगे बढ़े। बस उसी के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आधा घंटा चाहिए होगा मुझे पैसे लाने में, याद रखिएगा। शमशान में सब कुछ पॉसिबल है। इतना पैसा वो माता ला के दे सकते हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने सुना होगा धन की बारिश करना, ठीक है, पैसा शिफ्टिंग करना, सोना निकालना, ठीक है, घड़ा धन निकालना। याद रखिए, ये यूनिवर्स की शक्तियाँ है और ये यूनिवर्स की तो मेरे पास जो शक्ति है वो तो उग्र है, खतरनाक उग्र है। माँ कंकाली की शक्ति है, काली कंकाली, महाकाली, शमशान की काली जो है उनकी शक्ति है। तो वो हमेशा वो उग्र रहती है, खतरनाक, मतलब दुश्मन को मारने काटने वाली अवस्था में रहते हैं। तो उनसे अगर मैंने सिर्फ एक कागज़ की मांग कर दी तो फिर वो तो पूरा पूरा मतलब वो कर देंगे, जितना चाहूँ उतना वो दे सकते हैं। लेकिन मैंने वो कभी मांग नहीं किया है। मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि मुझे जो ज्ञान देने वाले मेरे गुरु हैं उन्होंने बताया है कि बेटा वो चीज़ मत मांगना, उसके सामने बहुत, मतलब जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो मांगना। वो मैं बोलूँगा कि मैं क्या मांगता हूँ आने वाले समय में। ये पैसा मायने नहीं रखता है। पैसा तो एक व्यवस्था है लोगों को चलाने के लिए। बाकी पहले के ज़माने में क्या चलता था, आप ज़रा देखिए, चीज़ें आपले होती थी। खाने का पैसा, खाने को पैसा माना जाता था, मतलब आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जो खाना है ना, खाना, उसको पैसा माना जाता था। मतलब निर्जीव चीज़ों को पैसा माना जाता था, ठीक है। तो वो चीज़ें आपले जब आमने सामने किया जाता था तो ये सिस्टम चल रहा था पहले। अभी वही सिस्टम आगे ह्यूज अवस्था में, ह्यूज मतलब बड़ी अवस्था में चला। देखिए माँ आवाज़ दे रहे हैं। ह्यूज अवस्था में चलाने के लिए सिस्टम समय समय पे चेंज होता रहता है। देखिए अभी तक पैसा था, कागज़ था। 21वीं सदी में अभी क्या आ गया, आपने देखा? ऑनलाइन पैसा हो गया, आंकड़ों में पैसा हो गया। देखा आपने? बैंकों में आंकड़ों में पैसा हो गया। आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप अपने हाथ में नहीं दिखा सकते, लेकिन अब बैंक में आप आंकड़ा दिखा दोगे ना, देख भाई मेरे बैंक बैलेंस में इतना पैसा है, तो सामने वाला चौंक जाएगा कि हाँ यार इसके पास तो 1 करोड़ रुपया है, खतरनाक है। समझे कि नहीं? ये पूरा मेंटालिटी है। ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया। आने वाले समय में भी बहुत सारा चेंजेस होगा। मतलब आंकड़ों से ज़्यादा कुछ और भी होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें होने वाला है और वो चेंज होता रहेगा। उस चीज़ से साधक को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तो कर्म से फ़र्क पड़ता है। जब कोई शिष्य, दिल की बात बता रहा हूँ, कि जब कोई शिष्य
मुझे धोखा देता है, किसी गुरु को धोखा देता है ना, तो उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। हज़ारों करोड़ों उसके सामने कुछ नहीं है जब कोई एक शिष्य धोखा देता है, ठीक है। गुरु का दिल जब दुखता है ना, तो कि प्रकृति अपना रौद्र स्वरूप धारण करती है और उलट-पुलट हो जाता है सब। सच्चा गुरु, हाँ याद रखिए, जो गलत गुरु होगा तो नहीं होगा, लेकिन जब सच्चा गुरु अगर उनके साथ जब ऐसा होता है तो बहुत लफड़ा हो जाता है। तो मैं तो माफ़ी ही कर देता हूँ, मेरे में जितना सहन शक्ति है, जितना मैं सहन कर सकता हूँ, जितना मेरे में कैपेसिटी है उतना मैं सहन करता हूँ, मैं माफ़ी करता हूँ सबको। लेकिन शिष्य नहीं समझते, कुछ शिष्य नहीं समझते, सब शिष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ शिष्य नहीं समझते, उसी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उनको वो बाद में समझते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर समय निकल जाता है। क्या होता है, समय निकल जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, समय का सदुपयोग कीजिए। समय आपके मुट्ठी में से फिसल रहा है, आप कब बूढ़े हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और कब मर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और कब दूसरा जन्म ले लेंगे वो भी पता नहीं चलेगा, और वापस से यही घटना होगी आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ों से मैं नहीं तो कोई और मिल सकता है आपको पूर्वज आने वाले जन्म में, क्योंकि मैं तो अपना कर्म कर ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। ये सब चक्र गोल 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 घूमता ही रहता है, ये रुकता ही नहीं है। इससे अच्छा है कि यार साला इससे मुक्त हो जाना ही बेटर है, नहीं तो ये गोल 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 घूमता ही रहता है। कितने जन्म निकल गए, कितनी बार ये चीज़ें समझाया है। आज तो ये फ़ोन है, आप समझ रहे हो, लेकिन मैंने तो फेस टू फेस भी समझाया है आप लोगों को। जो लोग सुन रहे हैं ना, वो मेरे शिष्य हो, याद रखना। मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, 69 या 65,000 है। उसमें से लाइव कितने देख रहे हैं, सिर्फ 15 देख रहे हैं। क्यों 15 ही देख रहे हैं, 69,000 क्यों नहीं देख रहे हैं? इसके पीछे भी कारण है। जो शिष्य होगा वही मेरी ध्वनि ले पाएगा, ठीक है। पहले गुरुकुल चला करते थे, फेस टू फेस मिल के मैं बहुत कुछ समझाया हूँ, फिर भी नहीं समझे, इसीलिए अभी घर बैठे समझा रहा हूँ। अभी भी नहीं समझ रहे तो आने वाले समय में कुछ और तरीके से समझाने में आएगा। लेकिन जिस दिन मेरा समय ख़त्म हो जाएगा उस दिन कोई समझाने वाला नहीं बचेगा। फिर बहुत रोओगे और बहुत पछताओगे कि साला गुरु ही नहीं मिल रहा है मुझे तो, और कोसोगे दुनिया को कि इस दुनिया में कोई अच्छा कोई गुरु ही नहीं है, सब फ्रॉड ही है, सब गलत ही है। वो फ्रॉड गुरु की गलती नहीं होगी, वो दूसरे गुरु की गलती नहीं होगी, याद रखना, वो आप ही की गलती होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गुरु कर कर के थक जाते हैं, और फिर उनको लगता है कि कोई अच्छे गुरु ही नहीं है ना, तो वैसे लोग ऐसी अवस्था के मारे होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ ना, वैसी अवस्था के मारे होते हैं, इसलिए उनको गुरु नहीं मिलते हैं। क्योंकि जब गुरु थे तो उनकी कदर नहीं की, उनका कहना नहीं माना, फिर गुरु चले गए तो फिर वो भटकते रहते हैं। समझे कि नहीं? आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, मेरी बातें नहीं समझ पा रहे हो, किसको समझा रहा हूँ मैं, पता नहीं यार क्या है। मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, समझना हो तो समझो, नहीं तो सोचते रहो, भ्रमित होते रहो, कोई बात नहीं है। मैं मेरा सिर्फ कर्म करूँगा। मैंने छोड़ दिया है अभी खींचतान करना, अभी मैं खींचूँगा नहीं, ठीक है। किसी को भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, जिसको जो करना वो करो, जाओ। छुट्टा छोड़ दिया है मैंने, मतलब छोड़ दिया है कि भाई जो करना है वो करो। बस मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी आप लोग अपना कर्म करो, जान दो। क्योंकि मैं गुस्सा हूँ,
त्रिदेव से, त्रिदेव में से एक देव के साथ मेरा प्रेम है, शिव जी से मैं लगाव रखता हूँ। लेकिन ये भगवान विष्णु और ब्रह्मा, ये लोगों का लफड़े की वजह से मैं भी फंस गया बीच में, तो मेरे भोलेनाथ भी फंस गए। इसी के लिए ये सब चीज़ें हो रहा है। मैं आप लोगों को भी दोष नहीं दूंगा। जो लोग प्रॉब्लम है, जो शिष्य नहीं बनते हैं, जो लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती है, मैं उनको भी मैं उनको दोष नहीं मानता हूँ। दोष आप लोगों का नहीं है, दोष उनका है जिसने आपकी रचना की है। समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान दीजिए। क्या बोले, बस इतना है कि एंजॉय से रहो, खुशी से रहो ज़िंदगी में। कुछ हो या ना हो, शांति से जीवन जियो, बस बात ख़त्म। कुछ समझ में ना आए ना, मेरा ज्ञान समझ में आए कि ना आए वो भी छोड़ दो, तेल लेने गया, जान दो, सब जान दो, बस शांति से जीवन जियो, ठीक है? किसी को दुखी मत करो अपने हाथों से, बस लोगों को खुशी बांटो, बस इतना तो कर सकते हो कि नहीं, बस इतना कर दो, बात ख़त्म है, बस छोड़ दो, ठीक है? और मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाऊँगा। जिनको जाना होगा वो जाएंगे, बस आप लोगों को नहीं लेके जाऊँगा, तेल लेने या सब, ठीक है?